नमस्कार दोस्तों। आज हम साथ में हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के लिए, जहां हम देखेंगे 5 नए प्रॉमिसिंग स्टॉक्स जो हो सकते हैं अगले हफ्ते आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो 5 स्टॉक्स जिस पर मेरी नज़र है इस वीक। वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर: आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट लॉस विद दिस चैनल सजेशन। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। लिस्ट में पहला स्टॉक है जीपीटी इंफ्रा। जीपीटी इंफ्रा अभी इट्स ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। ये स्टॉक बेंचमार्क इंडेक्स दैट इज़ निफ्टी और अपने सेक्टर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक अपने इंडस्ट्री पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने क्वार्टरली और एनुअली दोनों बढ़िया प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो प्रॉफिट का अप ट्रेंड चल रहा है। एक बार चल के इसका चार्ट देखते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पे आता हूँ। अगर आप देखोगे ये डेली चार्ट लगा हुआ है जीपीटी इंफ्रा का। हालांकि ये स्टॉक ज़्यादातर सर्किट में ही ट्रेड करता है। बहुत कम दिन ऐसा होता है जिस दिन की ये सर्किट से बाहर हो, लेकिन क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा है तो अगर आपको मौका मिले तो आप बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट करके आप इसको लेकर के अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हो। अगर देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली निफ्टी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आउट परफॉर्म करना इसने स्टार्ट किया था जून 2023 में। तब करीबन इसका प्राइस था 64 रुपये और आज तक एक बार भी ये स्टॉक बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म नहीं किया है। 60 रुपये से स्टॉक 200 रुपये तक जा चुका है, तो बिल्कुल एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। एक बार इसके फंडामेंटल्स को और फंडामेंटल पे मूव करने से पहले अगर देखते हैं कि ये प्रीवियस स्विंग हाई था 198 रुपये का। एक बार मैं इसको जस्ट मार्क कर देता हूँ, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी ये यहाँ से 198 से एक बार गिर के ये आया था अपने यहाँ पे 170 पे। यहाँ से वापस स्टॉक चलना स्टार्ट कर चुका है और पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको मौका मिलता है तो आप ख़रीद सकते हो। ख़रीद करके आप इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके रख सकते हो इसको, या सुपर ट्रेंड को भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो सुपर ट्रेंड को आप फॉलो कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस के लिए। एक बार इसके फाइनेंशियल को देखते हैं। स्टॉक का पी 23.6 है, वेरेज इंडस्ट्री का पी 27.3 पे ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री। अगर इसके प्रॉफिट ट्रेंड को देखें तो क्वार्टरली सितंबर 2022 से 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ कंटिन्यू अप ट्रेंड में प्रॉफिट पोस्ट किए जा रही है ये कंपनी। अगर एनुअल भी एक बार देखा जाए, एनुअल नेट प्रॉफिट तो 13 करोड़, 13 करोड़, 20 करोड़, 23 करोड़, 30 करोड़, 51 करोड़। तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंपनी अपना बढ़ाई जा रही है। उसी वही प्रॉफिट कहीं ना कहीं इसके प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कंपनी पिछले एक साल से 60 रुपये से 200 रुपये पर जा चुकी है। तो आप बिल्कुल एक बार इसको कंसीडर कर सकते हो। आप इसको लो लेकर के आप सुपर ट्रेंड को फॉलो करें स्टॉप लॉस के साथ। एक अच्छा आपको रिटर्न ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ वीक्स में। ENIL इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड, तो ये कंपनी FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में काम करती है। चलिए अगर देखोगे आप, मैं थोड़ा सा जस्ट इसके बारे में दिखा देता हूँ कि इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया ऑपरेट्स FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन अंडर द ब्रांड नेम मिर्ची, मिर्ची 11, कूल FM। आप सबों ने सुना होगा रेडियो मिर्ची वगैरह, इनके अवार्ड्स वगैरह भी होते हैं। तो इस सेक्टर में काम करती है ये कंपनी। अभी अगर देखा जाए तो अगेन ENIL अपने बेंचमार्क इंडेक्स और सेक्टोरियल इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म कर रही है। स्टॉक जो है 52 वीक हाई के पास में ट्रेड कर रही है और कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। ENIL बहुत बढ़िया चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल अप ट्रेंड में क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। अगेन सिमिलर टू जीपीटी इंफ्रा ही अगर देखा जाएगा तो ये एक्चुअली रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है कि इससे मैं चेक कर लेता हूँ कि कंपनी किस समय बेंचमार्क के कंपैरेटिव में कोई भी स्टॉक जो है सो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो अगेन 16 अगस्त 2023 के पास में इसने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था।
जो 158 रुपये के आसपास का उस समय एक प्राइस हुआ करता था। और एक बार जस्ट अगर जिसको मैं यहाँ पे मार्क करूँ, ये लेवल अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कंपनी ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया था अच्छे वॉल्यूम के साथ अक्टूबर में। अगर आप यहाँ से इसको ट्रैक कर रहे होते तो और इस ब्रेकआउट पे अगर जो कोई एंटर किया होता तो कभी भी कंपनी इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे कभी नहीं गई है। यहाँ पे भी अगर कोई एंटर किया होता 180 के आसपास तो इस समय स्टॉक जो है सो 350 का चल रहा है। और अगेन अभी भी आप देखोगे ये कंपनी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म ही कर रही है अभी भी। अभी करंट लेवल अगर देखा जाए तो 352-53 के आसपास कंपनी अगेन थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही है पिछले कुछ दिनों से। अगर इस लेवल को 350 से लेकर 360 का जो लेवल है, अगर कंपनी इस लेवल के ऊपर एक बार अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे देता है और क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो स्टॉक में एंटर करने के लिए। एक बार फंडामेंटल्स इसका अगर देख लिया जाए तो कंपनी ने क्वार्टरली देख लेते हैं पहले ज़रा। बिल्कुल नेगेटिव चल रही थी कंपनी पिछले कई दिनों से, -8 करोड़ था, -3 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ और दिसंबर 23 में देखो 3 करोड़ से सीधे ही 24 करोड़। अगर एनुअल प्रॉफिट देखा जाए एक बार तो अगेन -110 करोड़, -36 करोड़, लेकिन कंपनी ने यहाँ से एकदम से बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी बना दिया है। -110 करोड़ से 4 साल के अंदर 26 करोड़ पॉजिटिव का प्रॉफिट पोस्ट करना, इट शोज़ कि मतलब कुछ तो बढ़िया काम ये कंपनी कर रही है। तो अगेन आप इसको अपनी नज़र में रख सकते हो और अगर आप एक बार ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। और सुपर ट्रेंड को आप फॉलो कर लो, इसमें आप स्टॉप लॉस के लिए कर सकते हो। इनफैक्ट मैं एग्जिट करता हूँ जब सुपर ट्रेंड और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला सिग्नल दोनों ही इंडिकेटर मुझे सेल सिग्नल दे दे तो मैं डेफिनेटली एग्जिट कर जाता हूँ किसी भी स्टॉक से। लिस्ट में तीसरा स्टॉक है विंडलेस बायोटेक लिमिटेड। ये कंपनी ऑपरेट करती है कुछ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के डेवलपमेंट के अंदर ऑपरेट करती है। विंडलेस बायोटेक इज अमंग द टॉप 5 प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। एक बार इसके जो समरी देख लेते हैं कि विंडलेस अगेन ये कंपनी भी बेंचमार्क इंडेक्स और सेक्टोरियल इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रही है। स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से नीचे है, लेकिन स्टॉक का प्रॉफिट अप ट्रेंड में है। कंटिन्यू कंपनी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई से कभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है क्या 2 दिन पहले विद वेरी गुड वॉल्यूम। एक बार आते हैं चार्ट पे देखते हैं जरा स्टॉक को। इस ब्रेकआउट की बात कर रहा था मैं। ये जो हाई स्टॉक ने बनाया था 2 जनवरी को 545-46 रुपये का, यहाँ पे इसने एक अच्छे वॉल्यूम एक बार पहले भी इसने ट्राई किया था यहाँ पे ब्रेकआउट देने का, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया था। लेकिन इस बार का जो ब्रेकआउट है उसमें वॉल्यूम आप देखो, बढ़िया वॉल्यूम के साथ बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया इसने और क्लोजिंग भी ऊपर साइड में ही है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को आप देख सकते हो कि एक बार कंसीडर कर सकते हो। अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आप देखोगे इसका पॉजिटिव है। कंपनी कंटिन्यू बेंचमार्क को मिड अप्रैल से आउट परफॉर्म कर रही है। तब 250 रुपये का प्राइस हुआ करता था इस कंपनी का, अभी 570-580 रुपये पे है। तो अगर सिंपली भी आप स्टॉक को आप सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है। ये थर्ड स्टॉक मैं दिखा रहा हूँ जिसमें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ कहीं भी अगर सिंपली जब आउट परफॉर्म करना स्टार्ट की कंपनी ने उस समय भी अगर कोई लिया होता उसके बाद के ब्रेकआउट पे, तो एक बार एग्जांपल से समझते हैं ज़रा। कंपनी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया। अगर आप यहाँ से ट्रैक कर रहे होते और सिंपली अगर आप इस ब्रेकआउट पे भी जहाँ पे कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है 300 रुपये के आसपास अगर आप एंटर करते, मैं एक बार इसको मार्क करता हूँ इस लेवल को, और उसके बाद आप सिंपली सुपर ट्रेंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर आप फॉलो करते कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा तभी एग्जिट करूंगा, तो वहाँ से भी आप देखोगे यहाँ पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव नहीं हुआ है। तो अभी भी मैं होल्ड करता इस स्टॉक को और यहाँ से अभी तक सेल सिग्नल नहीं मिला है। तो इस लेवल से भी 316 रुपये के लेवल से भी एक साल अभी नहीं हुई है कंपनी को, एक साल से कम समय में ही 316 रुपये से 570-580 रुपये पे स्टॉक जा चुका है। एक बार फिर से यहाँ पे लेकिन अगेन मौका मिल रहा है, अभी भी स्टॉक
आउट परफॉर्म कर रहा है, अप ट्रेंड में है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100, 200 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। एक बार फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कंपनी के। मैं पी की बात कर रहा था, 22.9 पी है इस स्टॉक का, 31.7 इंडस्ट्री पी है। प्रॉफिट ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। अगेन यहाँ से दिसंबर 22 से लास्ट 5 क्वार्टर कंटिन्यू अप ट्रेंड, 9 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़। अगर ईयरली भी देखा जाए, ईयरली यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, 16 करोड़, 16 करोड़, 38 करोड़, 43 करोड़, 53 करोड़, टीटीएम है 53 करोड़ इस टीटीएम। तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में स्टॉक प्रॉफिट पोस्ट किए जा रही है। तो अगेन उसका फंडामेंटल को देख करके प्लस जो है सो स्टॉक के अप ट्रेंड को देखते हुए ये सारे कुछ स्टॉक बढ़िया लेवल पे दिख रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगेन सुपर ट्रेंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ को फॉलो कर सकते हो एज ए स्टॉप लॉस एग्जिट करने के लिए। फोर्थ स्टॉक है ई मुद्रा। ई मुद्रा अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। अगेन अनदर स्टॉक विच इज आउट परफॉर्मिंग बोथ बेंचमार्क एंड सेक्टोरियल इंडेक्स। स्टॉक का प्रॉफिट 2090 से कंटिन्यूसली प्रॉफिट अप ट्रेंड में है, तो अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही है कंपनी। एक बार पहले चार्ट को देखते हैं। ये रहा ई मुद्रा का चार्ट। तो अगर देखा जाए, कंपनी पिछले कई दिनों से यहाँ से इस लेवल से कंसोलिडेट ही कर रही है। पिछले 6 महीने से अप्रॉक्स ये है आपका अगस्त 2023 से जनवरी, तो अप्रॉक्स 6 महीने से कंसोलिडेट कर रही थी कंपनी। अभी यहाँ पे 16 फरवरी को एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, इस वाले हाई को, इस वाले स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे दिया है। उसके ऊपर क्लोजिंग दिया और फिर ऊपर की तरफ गया। हालांकि पिछले 3-4 दिन से वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से बेंचमार्क के नीचे चलने लग गया था स्टॉक, बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली इस ब्रेकआउट के बाद, इसी लेवल के बाद अगर देखा जाएगा तो ये अभी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म इसको नहीं कह सकते, लेकिन ट्राई कर रहा है। तो ये राइट जगह हो सकता है एक बार को एंटर करने के लिए, क्योंकि अपने पिछले सारे हाई से ऊपर कंपनी, अगर इस लेवल को भी देखा जाएगा तो इस लेवल से भी ऊपर कंपनी जा चुकी है और अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बढ़िया स्टॉप लॉस बन सकता है, छोटा सा सुपर ट्रेंड के पास में ही है। कंपनी अभी जस्ट आउट परफॉर्म करना स्टार्ट की है, तो एक बार को कंसीडर किया जा सकता है इस स्टॉक को कुछ दिनों के लिए। बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं है। अगर आप 580, 590, 580 के आसपास एंटर करते हो, 535 रुपये पे स्टॉप लॉस रखते हो, 10% का स्टॉप लॉस है, इसको ट्रेल कर सकते हो। ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एक बार को देख लेते हैं फाइनेंशियल इसकी। तो अगेन इसको स्टार्टिंग से यहीं से देखते हैं, 7, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 15, 16, 16, 19, 20। तो कंटिन्यू प्रॉफिट अप ट्रेंड में तो है स्टॉक, लेकिन कोई बहुत सिग्निफिकेंट जंप नहीं आ रहा है प्रॉफिट में। अगर ईयरली एक बार देखा जाए तो ईयरली, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, 17, 18, 25, 41, 61 और टीटीएम 71 है। मतलब इस साल जो है सो कंपनी ने अच्छी प्रॉफिट पोस्ट की है। पिछला अगर 2-3 क्वार्टर को देखा जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यूसली 16, 19, 20। तो लेकिन अभी भी जो है सो ये जो जंप है 41, 61, 71, अगर इस जंप को देखा है तो ये जंप अभी भी इस स्टॉक में लग नहीं रहा है कि फैक्टर इन हुआ है। तो बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को आप देख सकते हो। स्टॉक है बीनस पाइप्स। तो पहले डिस्क्लोजर दे दूं, बीनस पाइप्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ। ये मेरे पोर्टफोलियो में पिछले कुछ महीनों से है। अभी अभी बीनस पाइप्स ने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया है। तो आप जाकर के इसको एनएससी के साइट पे, बीएससी के साइट पे देख सकते हो कि कैपेसिटी एक्सपैंड करने वाली है बीनस पाइप्स इनटू फिटिंग बिजनेसेस। स्टॉक बेंचमार्क और सेक्टोरियल दोनों इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और स्टॉक 2090 से कंटिन्यूसली इस कंपनी ने प्रॉफिट अप ट्रेंड देखा हुआ है, तो बढ़िया प्रॉफिट इसने पोस्ट किया है।
एक बार फिर से एक बार चलते हैं चार्ट की तरफ पहले। तो अगेन पीछे का एक बढ़िया यहाँ से कुछ मार्च से एक रैली देखने को मिला सितंबर तक, 3-4 महीने में बढ़िया 700-800 के लेवल से 1500 लेवल तक ऑलमोस्ट डबल हो गया स्टॉक का भाव। उसके बाद वहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन आया। तो सितंबर से लेकर के स्टॉक यहाँ तक फरवरी तक करीब 6 महीने तक अगेन इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। इस दौरान रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अगर देखा जाएगा तो निफ्टी, अपने सबको पता है कि पिछले 3-4 महीनों में निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, बट इन कंपैरिजन टू निफ्टी स्टॉक ने अभी जो है सो अंडर परफॉर्म किया पिछले 6 महीने से। लेकिन अभी लास्ट 2-3 दिन में अगेन जब यहाँ ये जो लेवल है इस लेवल को, तो पिछले इस हाई को स्टॉक ने यहाँ पे तोड़ा, थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और अब इस लेवल को, ये जो हाई बना था इस हाई को एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेक किया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दी। और पिछले 2 दिन से उस लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है और क्लोजिंग भी दे रहा है और अगेन आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। बढ़िया न्यूज है, एक्सपेंशन का न्यूज है कंपनी का, तो फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी लग रही है, टेक्निकली भी अप ट्रेंड में कंपनी दिख रही है, चार्ट बढ़िया सा दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे एक मौका मिलता है, मौका बनता है एंटर करने का। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं दिख रहा है। अगर आप सुपर ट्रेंड भी फॉलो करते हो तो 1700 रुपये, 1770 रुपये से लेकर के कुछ 1660 रुपये, 100 रुपये का, मतलब कुछ 6-7% का आपका स्टॉप लॉस बनता है। तो बिल्कुल इस पर एक ट्रेड लिया जा सकता है, हो सकता है कुछ अच्छा रिटर्न इसमें बन जाए। एक बार फंडामेंटल इसका देख लेते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था, कंटिन्यू 8 करोड़, 9 करोड़, 10, 11, 13, 70, 20, 23, तो कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट का अप ट्रेंड दिख रही है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले हर क्वार्टर कंपनी कुछ ना कुछ ऊपर ही प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। अगर ईयरली देखा जाए तो मार्च 2019 4 करोड़, 4, 24, 32, 44, TTM 74, जो कि तो प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी ने एक्सपेंशन का न्यूज़ भी दिया है, चार्ट भी बढ़िया दिख रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में दिख रहा है, रिसेंट बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो सब कुछ सही लग रहा है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 1650, 1640 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजीशन इसमें बनाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीक, जहां पहले इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को एक बार देखेंगे और कुछ और नए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।